हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूईटी में कॉमर्स का क्या सिलेबस है। कॉमर्स डोमेन के 3 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में क्या सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। बोर्ड्स में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सीयूईटी में आ रहे हैं और सीयूईटी में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप एक्सेल करके अपनी ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो भाई यहां पे मैंने सीधे आपके लिए ओपन की हुई है CUET.samarth.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि एनटीए की जो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वो आपके सामने यहां पे ओपन कर रखी है मैंने। तो यहां पे ये जैसे आप वेबसाइट देखते हो, यहां पे आपको सिलेबस के अंदर जाना है। अब सिलेबस के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको अकाउंट्स का सिलेबस नजर आ रहा होगा। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स के सिलेबस का ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, कोड नंबर है 301, सिलेबस फॉर क्लास 12th एंड सीयूईटी। तो देखो यार, यहां पे सिंपल सिंपल बात लिखी हुई है कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आ रहा है वो आ रहा है बेटा आपका जो सबसे पहला जो आपका वो आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, वो आ रहा है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। तो ये 3 जो है चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिल गए। उसके बाद इसमें भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको बेटा गुडविल पढ़नी है, एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट और डेथ पढ़ना है, फिर आपको डिसोल्यूशन पढ़ना है, फिर आपको कंपनी अकाउंट्स के अंदर भाई अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंटेंसी है, कंपनी अकाउंटेंसी है। तो कंपनी अकाउंटिंग में आपको बेटा शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ने हैं, जहां पे आपको शेयर कैपिटल, 4 फीचर, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो कि बोर्ड्स में नहीं आ रहा है वो सीयूटी में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर आता है आपका थर्ड यूनिट जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे आपको बेटा अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ने होंगे, यहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी के बारे में पढ़ना होगा और इसके बाद आपको सारे के सारे अकाउंटिंग रेशियो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, सॉल्वेंसी हो, एक्टिविटी हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यह आपको पढ़ना है। फिर आपको यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है भाई मेरे हिसाब से, तो वो आपको यहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और इसके क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में CAS, डाटा वेरिफिकेशन, डाटा वैलिडेशन, डाटा एंट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS, वो आपको अकाउंटेंसी में देखने के लिए मिल जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल वगैरह का यूज यहां पे आपको बताया जाएगा, कैसे कैसे आप क्या क्या इसमें पेरोल और लोन रीपेमेंट, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ये सब आपको पढ़ना होगा। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो आपके लिए ऑप्शनल हो जाती है। बेसिक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से पहले जो है वो आपके लिए बिल्कुल फिक्स्ड है, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कंपनी अकाउंटेंसी हो, चाहे वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। तो पहली बात तो ये हो गई। अब आते हैं भैया आपका किसके सिलेबस पे, आते हैं बेटा बिजनेस स्टडीज के सिलेबस पे और वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने खुल गया भाई बिजनेस स्टडीज का सिलेबस और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले आपको जो नजर आता है वो आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर। बेसिकली 12 चैप्टर्स बोर्ड के और एक चैप्टर सीयूईटी में एक्स्ट्रा आता है एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। फिर आता है बेटा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहां तक हो गया आपका पार्ट ए। और फिर आता है बेटा पार्ट बी जो कि है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है वो आता है बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट, फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद आपकी बनी रहती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारे मार्केटिंग मिक्स भी पढ़ने होते हैं। फिर आता है बेटा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये हो गए आपके 12 चैप्टर्स एक आपके बिजनेस स्टडीज में। और एक आखिरी चैप्टर जो है जो एक्स्ट्रा जुड़ता है यानी कि चैप्टर नंबर 13 वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये भी आपको यहां पे पढ़ना होता है जब आप सीयूटी के लिए तैयारी करते हो डोमेन के सब्जेक्ट की। अब आते हैं और बात करते हैं भाई इकोनॉमिक्स की। तो यहां पे आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ भी कहा जाए तो ये आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पे भी आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि भाई 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जहां पे आपको डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं।
फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेशनल इनकम के अंदर 3 मेथड आ जाते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो उन सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। फिर आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर यहां पे आपको बेटा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पढ़ना होगा। यहां पे आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग के मेजर्स देखने होंगे ताकि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को सही करती है। फिर आता है बेटा मनी बैंकिंग, यहां पे आपको मनी के अलग अलग चीजें हैं भाई मनी में, कि मनी के क्या फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। फिर आपको कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़ने होंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है ना, और लोन्स वगैरह देना, तो आपको ये यहां पे पढ़ना होगा। फिर गवर्नमेंट बजट आ जाता है, जिसमें गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और अलग अलग रिसिप्ट, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। जहां पे गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, कितना खर्चा करती है, गवर्नमेंट बजट में ही आपको पढ़ना रहता है, जिसमें प्लान्ड, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको पढ़ना होगा। फिर रेवेन्यू डेफिसिट, बैलेंस बजट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। फिर आता है बेटा आपका यूनिट नंबर 7, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बीओपी। तो बीओपी में आप पढ़ते हो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। और फिर एक और किताब आती है आपके सामने जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बेसिकली ये जो किताब है ये आपकी प्रॉपर एक थ्योरेटिकल किताब है, बट डाटा से भरी हुई किताब है, तो थोड़ा बहुत डाटा भी आपको यहां पे पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा हमारी इंडिया का, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भी है 1991 से, जैसे कि 5 ईयर प्लान, एलपीजी पॉलिसी, ये सारी चीजें आप यहां पे पढ़ोगे। फिर करंट चैलेंजेस जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, जैसे कि पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है। और इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या रहा चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि आप अगर इंडिया से क्लोजेस्ट नेबर्स देखते हो तो चाइना और पाकिस्तान को देखते हो, तो चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है पिछले के कुछ सालों में, यह आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना होता है। तो भैया बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत लेंथी सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी और अकाउंटेंसी का भी। अब यहां पे मेन मुद्दा यह है कि जब भी आप सीयूटी का पेपर देने के बारे में सोचते हो तो हमेशा बच्चों को यह डाउट आता है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखा जाए, क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंसेस होंगी कोर्स की वो अभी हमको नहीं पता है कि हमको क्या प्रेफरेंसेस करनी चाहिए, वो धीरे धीरे आगे हमको पता लगेगा और आप लोग भी हमको बताओगे। बट फिर भी सर एक मोटा मोटा आइडिया अगर लग जाए कि किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो हमारे प्रिफर्ड कोर्सेज होंगे और जो हमारी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज होंगी। तो देखो यार, अगर मैं सीयूटी में यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो डीयू हो गया आपका, और इसके अलावा आपका बीएचयू हो गया, ठीक है, डीयू हो गया आपका, बीएचयू हो गया, इसके बाद आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, चाहे आपका बाबा राव भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बीबीएयू हो गया लखनऊ के अंदर, ये सारी आपकी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज, चाहे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सारी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज आपकी इसके अंदर होंगी, ठीक है। और अगर मैं आपके कोर्सेज की बात करता हूं तो भाई जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनके पसंदीदा कोर्स है बीकॉम, उसके बाद बीकॉम ऑनर्स में आप एडमिशन लेना चाहोगे, इसके बाद आप बीबीए करना चाहोगे, और इसके अलावा आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करना चाहोगे, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में भी आप करना चाहोगे। ये कुछ फेवरेट कोर्सेज हैं हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब यार जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बन के आता है वो निकल के आता है भाई, एक लैंग्वेज आपको चाहिए ही चाहिए। अब एक लैंग्वेज में आपको क्या रखना है वो आपको पता है, इंग्लिश या हिंदी में से एक। अगर आपके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है इंग्लिश रखो, हिंदी पढ़ाई जा रही है हिंदी रखो। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस भी हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं, बट आपको वही लैंग्वेज ऑप्ट करनी है जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाई जा रही है, यानी कि क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट में हो। इसके अलावा बेटा आपको 3 डोमेन रखने ही रखने हैं। 3 डोमेन का सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सिलेबस मैंने आपको बताया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अगर एंटरप्रेन्योरशिप तुमको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, यानी कि क्लास 12th की मार्कशीट में एंटरप्रेन्योरशिप चढ़ेगा तो ही एंटरप्रेन्योरशिप लेना, नहीं तो मत लेना। और इसके अलावा बेटा आपको जीटी लेना चाहिए, क्योंकि जीटी जब आप लेते हो तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ते हैं और ज्यादा कोर्सेज में आप एडमिशन लेने के चांसेस को बढ़ाते हो। जीटी के अंदर करंट अफेयर्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने के लिए मिल जाता है। मैं एक वीडियो आपके लिए और लाऊंगा जहां पे आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, किस तरीके से क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। कुछ शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो। जीटी के अंदर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने होते हैं, टाइम मिलता है 60 मिनट का। डोमेन में आपको मिलते हैं बेटा 50 क्वेश्चन करने होते हैं 40,
अकाउंट इकोनॉमिक्स में समय मिलता है 60 मिनट का और बिजनेस स्टडीज में समय मिलता है 45 मिनट का। एक लैंग्वेज में भी आपका यही होता है, ठीक है। तो ये जो आता है ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए और इतना सब कुछ पढ़ने के लिए, जिसमें से डोमेन से तो आप फिर भी फैमिलियर हो, आप लैंग्वेज से तो फिर भी फैमिलियर हो, लेकिन आप जीटी से फैमिलियर नहीं हो। शायद ही आपने कभी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके या करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, उठा के देखी होगी। तो भैया उसके लिए आपको चाहिए सही गाइडेंस और आपको चाहिए एमसीक्यू की धमाकेदार प्रैक्टिस। देखो बेटा, एक चीज समझने की वाली बात है यहां पे कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी होगी, ठीक है। और वो आपकी तब हो सकती है जब आप रेगुलरिटी से पढ़ते हो। जब एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है ना, फिर उसके बाद आप जाके कहीं मॉक टेस्ट पे आते हो। मॉक टेस्ट लगाते लगाते आप बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर, एनटीए का ऑफिशियल मॉक टेस्ट और आप ये सब उठाते हो। प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, एनटीए का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट आता है वो आप उठाते हो, तब जाके कहीं आपके 100% बनने की उम्मीद होती है। और ऐसे बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं भैया 800 में से 750 से ज्यादा, भैया वही ले रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन। अब यहां पे आपको डिसीजन ये लेना है कि क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वो दावेदार हो। अब इसमें तो बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे सर सीट वैसे भी कम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बेकार ही है और सीट तो हमारे कम ही है, हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीट कम है मानता हूं, बच्चे ज्यादा हैं मानता हूं, कंपटीशन कम है, कंपटीशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये भी मानता हूं। लेकिन आपको तो बेटा एक ही सीट चाहिए ना, एक बंदे को 10 सीट तो घेरनी नहीं है, आपको तो एक सीट चाहिए। और एक सीट लेने के लिए अगर आप इतना सब कुछ करते हो जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मॉक टेस्ट, ऐसी किताबें आपके पास होनी चाहिए, ऐसी स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो, एनटीए का ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाते हो, तो डेफिनेटली आप एक्सेल परफॉर्मेंस देते हो सीयूटी के पेपर के अंदर। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यही फॉर्मूले अपना कर 2023 में बहुत अच्छा स्कोर अपना खड़ा किया और इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। तो भैया इन सारी चीजों का एक ही इलाज है मेरे पास, वो है आपका अडा 24/7 का एप्लीकेशन। आप भैया फटाफट से क्या कर लो, अडा 24/7 का जो एप्लीकेशन है वो अपने फोन में डाउनलोड करके रख लो। अब डाउनलोड करते ही आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। सबसे पहला काम अपने आप को आप रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन यहां से हो जाएगा, साइन अप या लॉगिन लिख के आएगा और आपको अपनी नॉर्मल मेल आईडी, गूगल मेल आईडी, यहां से हो जाएगा साइन अप लॉगिन। यहां पे आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो। गूगल से लॉगिन करते ही आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे, फिर आपको जाना है अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम पे, क्योंकि आप बता रहे हो कि भाई सीयूटी के सिलेबस में डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं, सीयूटी का सिलेबस और ज्यादा लेंथी आता है, अप्रोच बदलने की, स्ट्रेटजी बदलने की, रोड मैप बदलने की जरूरत है। यानी कि बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है बट सीयूटी को पीछे नहीं छोड़ना है, और दोनों अलग अलग नहीं है। आप बोर्ड्स ही करते हो तो सीयूटी की अपने आप होती है, बस क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है, जो आपका दृष्टिकोण है, पेपर को देखने का रवैया जो है, वो आपको थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है। तो वो सारी चीजों की प्रिपरेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। अब यहां पे एक बैच लॉन्च हुआ है, श्रेष्ठ 2.0 बैच, जहां पे आपको सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इन सबके टीचर्स आपको यहां पे पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 के 8 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी हो, जीटी हो और चाहे डोमेन हो। जिसमें बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ाता हूं, अकाउंट्स अमन सर पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स प्रिंस सर पढ़ाते हैं, इंग्लिश रुबाइका मैम पढ़ाती हैं और जीटी के अलग अलग टीचर्स हैं, ठीक है। ये बैच आपको नजर आ रहा होगा। इस बैच में आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, जी हां, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। इस बैच के अंदर जो है मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन, आपको इस बैच के अंदर ई बुक्स मिल जाएंगी और सारे फैकल्टीज आपको भर भर के क्वेश्चन कराते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और एक कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूं तो वो आपको याद कर लेना है, दैट इज Y769। जैसे आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो यहां पे आपको ये बैच जो है पहले कितने का 8,000 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन इस समय 6,400 रुपए का दिखा रहा है। लेकिन तब होगा ये जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो बैच आपका 8,000 का ही रह जाएगा, जिसमें आपको नुकसान देखना पड़ेगा। तो भैया इसको लगाओ और इस बैच को इतने प्राइस में आप कर सकते हो। इसके अलावा बेटा अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बैच तो फरवरी मार्च तक चलेगा स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग, फिर सर ये हमारा ना बंद हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि ये हमारी जो क्लासेस हैं अंडर 24/7 से वो रेगुलरली चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो सीयूटी का पेपर हो जाने तक। वैसे मैं बता दूं इस बैच के अंदर जो लाइव क्लासेस आपको दी जा रही है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को
सीयूटी का पेपर हो जाने तक सारे बैचेस मिलते रहे, सारी लाइव क्लासेस मिलती रहे, तो भैया उसके लिए जो उपाय है वो थोड़ा सा महंगा उपाय है बट ज्यादा अच्छा उपाय है। और वो उपाय क्या है? वो उपाय है आपका महापैक। कहां गया भाई आपका महापैक? ये रहा महापैक, आपको नीले नीले रंग में यहां पे दिख जाएगा, बढ़िया आसमानी रंग में, और इसको आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे आप Y769 लगाओगे तो महापैक में देख लेते हैं भाई क्या प्राइस आपका पड़ रहा है। वो पड़ रहा है 7,599 का, वो वाला था 6,400 का, ये है 7,599 का, लगभग 1,000-1,100 का फर्क है। लेकिन जितने भी बैचेस हैं उनका एक्सेस आपको यहां पे महापैक के अंदर मिल जाता है। तो भैया सही डिसीजन ले लो अपनी लाइफ में। और सिलेबस का जो ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना। इसके अलावा मैं सीयूटी से ओरिएंटेड, सीयूटी से रिलेटेड और भी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए कॉमर्स अड्डा से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि अब तैयारी शुरू करने का मन बनाया है अभी तक या नहीं बनाया। तो बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।